नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम कोरिया जिले के धौरा टिकरा समिति में बैठे हुए हैं। धान खरीदी केंद्र है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आपको बता दूं कि अजय साहू जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि और भी कई जगहों का प्रभार है इनके पास। इनसे बात करेंगे। धान खरीदी का सीजन शुरू होने के साथ ही एक बात जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि प्रभाकर सिंह जो समिति प्रबंधक हैं, उनके ऊपर इन्होंने FIR किया है, थाने में कंप्लेन की है। किस विषय को लेकर के इन्होंने कंप्लेन किया, और अक्सर सुनने में आता है, ये हर वर्ष का ही है कि जैसे धान खरीदी के समय शुरू होता है वैसे ही अजय जी की तरफ से कोई ना कोई आरोप लगा दिया जाता है प्रभाकर सिंह के ऊपर। इस बार क्या विषय है, किन विषयों को लेकर इन्होंने आरोप लगाया? अजय जी, प्रभाकर के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी शत्रुता है आपकी? जैसे ही धान खरीदी का समय शुरू होता है वैसे ही आपकी तरफ से उन पर FIR किया जाने लगता है। इस बार जो FIR आपने किया है, क्या विषय है? सर, ये आरोप नहीं लगाया जा रहा है। एक्चुअली में 9वें महीने में ये कैरी फॉरवर्ड कार्य चल रहा था जामपारा का, और कैरी फॉरवर्ड के दौरान कुछ अनियमितता मिले, जिसकी शिकायत कलेक्टर महोदया को किया गया है, जिसकी जांच मैडम के द्वारा कराया गया है, जांच बना के। इसके बाद FIR दर्ज उनके द्वारा किया गया है, ना कि समिति प्रबंधक के द्वारा। मेरे द्वारा उनको लिखित शिकायत दिया गया था कि कैरी फॉरवर्ड के दौरान उनके द्वारा बोला जा रहा था कि क्यों समय पे नहीं हो पा रहा है। और समय पे नहीं होने का कारण ये था कि कैरी फॉरवर्ड के दौरान पता चला कि यहाँ 49 किसानों में रकबा में हेरा फेरी, जो रकबा किसानों का था उसमें दूसरे किसानों का रकबा जोड़ दिया गया था, और विगत ये 3-4 वर्षों से जुड़ा हुआ रकबा था, जिसकी जांच के लिए हमने कृषि विभाग, नोडल अधिकारी, सहायक पंजीयक और कलेक्टर मैडम एवं राजस्व विभाग अनुभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार मैडम को इसकी जानकारी दिया गया, जिस पर जांच करके उनके पर कार्रवाई किया गया, ना कि अजय कुमार साहू के द्वारा किसी प्रकार को कोई FIR दर्ज कराया गया है। तो इस बारे में प्रभाकर सिंह का कहना है, पेपरों में कई सारी पत्रिकाओं में उनकी बातें आई हैं, उनका कहना है कि मुझ पर जो आरोप लगाई जा रही है बेबुनियाद है। तो ये बेबुनियाद आरोप लगाने का वो बात कह रहे हैं, बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि तमाम कलेक्टर मैडम की तरफ से ये शिकायत कराई गई है, FIR कराया गया। इसका कोई प्रमाण है जो आप आरोप लगा रहे हैं? क्या इसका कोई प्रमाण है? लिखित में कहीं कोई प्रमाण है इसका? मेरे द्वारा लिखित में ही प्रमाण ही दिया गया है, जिसकी जांच कराई गई है। यदि उनके द्वारा कोई भी अनियमितता नहीं किया गया है तो उनको किसानों का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, जो दस्तावेज होता है किसानों का पंजीयन संबंधित, उसको दिखाएं वो किसानों को क्या क्या रकबा दिया गया है, कौन सा है नहीं है। एक तो अभी तक साल भर से वहाँ अपने को जामपारा का किसी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि बहुत सारा परेशानी हो रहा है, जिसको मैं समय समय पे अवगत कराते जा रहा हूं अधिकारियों को, लेकिन आज तक नहीं दिया गया है। किसान पंजीयन संबंधित भी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया है प्रभाकर सिंह के द्वारा। और ये तो कैरी फॉरवर्ड था, कैरी फॉरवर्ड में स्पष्ट दिख रहा था सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जिसकी सूचना दिया गया है मैडम को, कलेक्टर मैडम को, उनके द्वारा जांच कराया गया और ये सत्य है, इसलिए इसके ऊपर FIR दर्ज कराया गया है। आप इसकी शिकायत कब किए, कब इसकी शिकायत आपकी तरफ से किया गया और कब उन पर FIR दर्ज हुआ है? मेरे द्वारा उनके पर अक्टूबर माह में शिकायत किया गया है, जिसकी जांच कराते हुए शायद FIR अभी उनके पर हुआ है। इस बीच दौरान शायद सारे किसानों को बयान लिया गया है और जांच किया गया है। उसमें आपका RO के द्वारा जांच किया गया है, पटवारियों के द्वारा जांच किया गया है। इसके बाद उसमें जो है अपना DDS साहब के द्वारा और नोडल साहब के द्वारा भी, और सहायक पंजीयक महोदय के द्वारा और राजस्व विभाग के द्वारा ही किया गया है जांच, और इसके बाद ही FIR दर्ज किया गया है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि अक्टूबर में आपने इसकी शिकायत की, क्या इसके पहले भी कभी कोई शिकायत आपने इससे संबंधित शिकायत की थी? नहीं, उससे पहले मुझे वहाँ पर कोई कार्य करने का अवसर नहीं मिला था। कैरी फॉरवर्ड काम पहली बार मुझे जामपारा मेरे द्वारा किया गया है, और ये जानकारी मुझे ऑपरेटर के द्वारा प्राप्त हुआ। जब ऑपरेटर के द्वारा कैरी फॉरवर्ड कार्य किया जा रहा था, उसके द्वारा बार बार अधिकारियों के द्वारा बोला जा रहा था जल्दी कार्य को करो, तब उनके द्वारा मेरे को बताया गया कि ऐसा सब इसमें सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ किया गया है, जिसमें कि किस किसान का नाम है और उसके साथ 5-7 गांव के किसानों का भूमि ला के जोड़ दिया गया है। तो उसके लिए फिर हम लोग मैडम को लिखे कि इसका जांच किया जाए और जो सत्य है इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाए या ना किया जाए। इसके लिए फिर उसको कैरी फॉरवर्ड निरस्त कराया गया है, और इसमें घोर अनियमितता तो है,
अनियमितता की आरोप आप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि ये अकेले प्रभाकर सिंह की बस की बात है? क्या इसमें उच्च अधिकारी और नोडल अधिकारी या एसडीएम या इस तरह के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं? सर, अब इसमें तो पुलिस प्रशासन जांच करेगी। जब एफआईआर दर्ज हुआ है तो उनके द्वारा ही प्रमाणित किया जाएगा कि इसमें और किसके किसके द्वारा शामिल हैं और कौन कौन इसमें शामिल था, या प्रभाकर सिंह अपने से करवाए हैं या उसमें और भी टीम है, या किससे किससे करा के अनियमितता। लेकिन किसानों का रकबा जोड़ना तो अनियमितता की श्रेणी में आती है। किसानों का रकबा जोड़ना, क्या आप एक प्रबंधक हैं, आप भी जानते हैं कि क्या आपके बस की बात है किसानों का रकबा जोड़ना केवल मात्र आपके करने से हो जाएगा, या ये पेपर और भी कुछ अधिकारियों के टेबल से होकर गुजरेंगे? सर, अब इसके लिए अगर दस्तावेज मुझे प्राप्त होता तो मैं बता सकता था कि ये किन के द्वारा किया गया है, लेकिन मुझे जान पा रहा किसी प्रकार कोई दस्तावेज अभी तक दिया नहीं गया है। इसलिए इसमें किसके किसके द्वारा शामिल है, ऑपरेटर हैं कि और ऑपरेटर के अलावा और भी है, लेकिन ये सब संज्ञान समिति प्रबंधक में होता है, क्योंकि अंतिम जो कैरी फॉरवर्ड का जो भी होगा सत्यापन कैरी फॉरवर्ड के द्वारा प्रबंधक का किया जाता है, जिनको पूरा जब तक अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये रकबा कैसे जुड़ गया, और आज भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है किसी प्रकार का। कैरी फॉरवर्ड के समय भी मांग किया गया उनसे कि किसानों का जो भी डॉक्यूमेंट है दिया जाए, लेकिन किसी प्रकार का उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जामपुरा के द्वारा। कलेक्टर मैडम की तरफ से जब इस पर एफआईआर करा दी गई है तो क्या प्रभाकर सिंह को अपने प्रभार से, उनके प्रभार से हटा दिया गया है, या अभी भी वो प्रबंधक हैं कहीं के? नहीं, अभी भी हैं, कार्यरत तो हैं, लेकिन शायद धान खरीदी से प्रभार से धान खरीदी प्रभारी से हटाया गया है, और उनको शायद बैंक में, जिला सहकारी बैंक में अटैच किया गया है उनको। क्या नहीं लगता कि इस तरह से फिर वो कोई नई धांधली करेंगे जहाँ भी जाएंगे उस तरह से? जी, अगर अनियमितता है उससे जांच किया जाए सर, और सही अगर निकलने पर उन पर कार्रवाई किया जाए। वो तो कोई भी हो गलत कार्य करेगा तो उसका तो पनिश उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है और आग्रह भी है कि ये गलत सलाह पर आरोप नहीं लगाया गया है। जो भी कार्य किया गया लिखित में दिया गया है, उसे जांच करके ही किया गया है। अब इसमें सत्यता है या नहीं है तो वो पुलिस प्रशासन का काम है इसको देखना। तो आपने सुना ये सारे आरोप जो अजय साहू ने लगाए थे। अजय साहू के आरोप के बाद कलेक्टर मैडम, कोरिया कलेक्टर के द्वारा आदेशित किया गया, एफआईआर करने की बात कही गई और प्रभाकर सिंह पर एफआईआर किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जांच में क्या निकलकर सामने आता है। प्रभाकर सिंह दोषी पाए जाते हैं या वो निर्दोष होते हैं, अब ये तो जांच का विषय है। आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।